नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऑफ दी ज़ूक फिंगर पैड। भाई ये डब्बा बहुत भारी है, आई डोंट नो व्हाई इट्स सो हैवी, पर हम डब्बे को खोलेंगे और जानेंगे कि इतना भारी क्यों है भाई। क्योंकि ये सिर्फ एक कीबोर्ड और इनफैक्ट माउस भी नहीं है, ट्रैक पैड है। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ डज दिस पेयर विद माई कंप्यूटर, विद माई आईपैड। मैं अपने रीजंस शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने ये वाला जो ट्रैक पैड प्लस कीबोर्ड क्यों खरीदा है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, एंड फाइनली एट दैट प्राइस क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये सब जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए। तो चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हर एक वीडियो की तरह सबसे पहले हम देखते हैं कि डब्बे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये ज़ूक की ब्रांड है और इस डिवाइस का नाम है फिंगर पैड। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जो काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज 5.0 इज़ अ गुड स्टैंडर्ड टू हैव स्पेशली टुडे इन 2022। ब्लूटूथ मल्टी डिवाइस टच पैड कीबोर्ड, इसका मतलब है आपको कोई डोंगल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल कनेक्ट डायरेक्टली वाया ब्लूटूथ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है लाइक मल्टी डिवाइसेस सपोर्ट, और इसमें आप 3 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मोबाइल हो, टैबलेट हो और कंप्यूटर हो, आप 3 डिवाइस को कनेक्ट करके बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं विद दी टच पैड एंड कीबोर्ड। डॉकिंग फंक्शन, यहाँ पे एक स्लॉट अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट को रख सकते हैं। मल्टी स्क्रीन स्विच, यानी वही आप 3 डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं, और एक टच पैड यानी एक ट्रैक पैड भी है यहाँ पे। इट सपोर्ट्स iOS। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि क्या ये iOS को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। एंड्रॉयड को भी करेगा, विंडोज़ को भी करेगा, और इसमें कमांड का फंक्शन भी है। तो अगर आप मैक मशीन्स के साथ भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। रिचार्जेबल बिल्ट इन बैटरी है, इसका मतलब है आप इसे एक्चुअली में चार्ज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इट टू इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन AA या AAA बैटरीज। अल्ट्रा पोर्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हम टर्न कर देते हैं डब्बे को। बाय द वे डब्बा काफ़ी भारी है, आई डोंट नो व्हाई। खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सील लगा हुआ है दोनों साइड में, तो ये ब्रांड न्यू बॉक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ फीचर्स इसके बारे में जो हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे भी देख लिया था, जैसे अल्ट्रा पोर्टेबल है, पेयर एंड स्विच अमंग 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस एट वंस, टच पैड माउस फंक्शन है फॉर मैक OS, एंड्रॉयड एंड विंडोज़ डिवाइसेस, यानी ये मैक OS पे भी चलेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वापस से। यहाँ पे USB पावर्ड है, कंपैटिबल विद ऑल द ब्लूटूथ एनेबल्ड टैबलेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। iOS एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है एंड विंडोज़ टुगेदर। वर्क्स वेल विद सपोर्टेड टीवीज। तो इसका मतलब है अगर मैं अपने सैमसंग टेलीविजन के साथ इसे पेयर करना चाहता हूँ वाया ब्लूटूथ, मैं इसे एक्चुअली में टीवी के साथ भी पेयर कर सकता हूँ, विच इज़ इनक्रेडिबल। ओनली कंपैटिबल विद डिवाइसेस विद ब्लूटूथ वर्जन 4.2 एंड अबव, यानी अगर ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के नीचे है ये काम नहीं करेगा उस डिवाइस के साथ। तो बॉक्स में क्या है, कीबोर्ड है, USB चार्जिंग केबल और यूज़र मैनुअल है। तो फाइनली हम इस डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या क्या है। तो एज ऑलवेज माई ट्रस्टेड कंपेनियन, यहाँ पे इसे खोलेंगे हम ऐसे। ओके, एक स्टिकर यहाँ पे भी है इस साइड पे, इसे भी हम यहाँ पे खोलेंगे। तो दोनों स्टिकर्स को अब हमने खोल लिया है। तो फाइनली हम बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स को मैं घुमा लेता हूँ ताकि राइट साइड अप हो, एंड वो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट द ज़ूक फिंगर पैड। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एज टू हाउ टू यूज़ इट, क्या क्या बटन्स हैं, आप कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप पेपर वर्क को कभी भी फेंकिएगा मत। यहाँ पे आपका कुछ फंक्शनल कीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। हमेशा पेपर वर्क को साथ में रखिएगा कहीं संभाल के। आज के ज़माने में आप फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल पर भी रख सकते हैं। तो ये रहा इसका एक वारंटी कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस आई बिलीव ये आपका 1 साल की वारंटी है अगर आपको रियली पूछना है। तो डिवाइस इटसेल्फ इज हैवी यार, ये काफ़ी हैवी डिवाइस है। आई थॉट कि डब्बा वब्बा में कुछ होगा, कुछ कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड कुछ डाला होगा इन्होंने, बट द डिवाइस इटसेल्फ इज क्वाइट हैवी, ट्रस्ट मी। बिल्ड और फिट और फिनिश इसकी कैसी है? ऑन द सर्फेस लेवल दिस लुक्स रियली गुड। मैंने इसे ब्लैक कलर में लिया है अलॉन्ग विद द फ्लोरेसेंट। यहाँ पे एक तो डॉक करने के लिए एक तो स्पेस अवेलेबल है आपके लिए। ये ट्रैक पैड भी यहाँ पे विच इज़ डिसेंटली साइज्ड, जो काफ़ी अच्छा है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इट्स रियली गुड। और यहाँ पे एक क्लिक वाली भी फंक्शन है, यानी अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे है। ऑलराइट। और यहाँ पे कमांड कीज भी है अगर आप मैक यूज़र है,
अगर आप iOS यूज़र है तो कमांड की को आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड ओवरऑल इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए बैटरी डालने के लिए कोई भी जगह है नहीं, है ना। यहाँ पे आपका द ओनली कंप्लेन दैट आई हैव इज इसमें जो चार्जिंग केबल है ना, आई ओनली विश दिस वॉज USB-C। इसमें माइक्रो USB दिया हुआ है यार, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए माइक्रो USB। सो दिस इज माई ओनली कंप्लेन। आज के ज़माने में ना इतना सारा केबल्स रखना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है यार। तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इफ दिस वॉज actually USB-C type charging instead of micro USB, but hey at least USB charging तो है। एंड बैटरी लगाने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है, साइड से ऐसे दिखता है, काफ़ी स्लिम है। ऊपर में इसका थोड़ा बहुत हेफ्ट है तो थोड़ा और मोटा है। अगर आप साइड से देखेंगे, ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऊपर जैसे ही जाएंगे वैसे यहाँ पे थोड़ा सा वेट आ जाता है। आई एम श्योर इट्स बिकॉज ऑफ द बैटरीज इनसाइड। तो ये है इसका बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा प्लास्टिक बॉडी है बट कोई भी फ्लेक्स नहीं है। आई मीन थोड़ा हल्का फुल्का है यार, आई मीन इतना नहीं कि इट विल बी कंसर्निंग। एंड इन टर्म्स ऑफ द फील, द कीबोर्ड्स फील नाइस, देयर इज अ गुड ट्रैवल। थोड़ा सा छोटा है, आई थॉट थोड़ा बड़ा होता। तो इफ़ यू आर यूज्ड टू अ बिगर कीबोर्ड देन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें एडजस्ट होने में, बिकॉज इसकी जो कीज़ है वो थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे हैं। Alright, but it feels really good. So in terms of the form factor, it's good. It's heavy, so not a lot of people will like it. पर build quality में काफ़ी अच्छी है। अब हम इसे finally on करते हैं और पेयर करते हैं अपने devices के साथ। चलिए। Okay, तो अब unboxing हो गया है। तो let me talk about the keyboard and मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ये वाला जो कीबोर्ड और ट्रैकपैड का एक कॉम्बो जो है वो क्यों खरीदा। सबसे पहले तो मुझे इसे अपने आईपैड के साथ यूज़ करना था। और आप सोच रहे होंगे कोई भी कीबोर्ड कोई भी माउस यूज़ कर सकते हो आप आईपैड से। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो, पर आईपैड में सबसे बड़ी कमी होती है उसकी पोर्ट्स, क्योंकि सिर्फ एक USB-C पोर्ट अवेलेबल है आपके आईपैड प्रो पे, है ना। तो अगर मैं कोई डोंगल भी यूज़ कर रहा हूँ ऐसे, जैसे मैं हाइपर ड्राइव को यूज़ करता हूँ, तो अगर मुझे कीबोर्ड और माउस, वायरलेस कीबोर्ड माउस कनेक्ट करना है इसमें, आई हैव टू यूज़ इट वाया दिस। अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ये कनेक्ट करना होगा और तब जाके आई कैन यूज़ अ कीबोर्ड एंड माउस। पर इससे क्या होता है कि मेरा एक जो USB वाला जो पोर्ट है ना, वो ऑब्वियसली इज लॉस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं कीबोर्ड माउस को यूज़ करना चाहता हूँ एंड एट द सेम टाइम इफ आई वांट टू कनेक्ट टाइप ए, बोल सकते हैं पेन ड्राइव, तो ये पोर्ट तो है ही नहीं, वो तो गायब हो गया, है ना। तो दिस वॉज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एज टू वाई आई वॉन्टेड अ कंप्लीटली ब्लूटूथ सेटअप वाला कीबोर्ड एंड माउस, नंबर 1। नंबर 2, आई वॉन्टेड टू यूज इट अकॉर्डिंग विद माई आईपैड एंड इवन माई iMac एट द सेम टाइम। और मुझे स्विच करना था बिटवीन 2 डिवाइसेस। इनफैक्ट मैं मेनली यही यूज करता हूँ, पर इस कीबोर्ड में अब 3 डिवाइसेस को कनेक्ट करके यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन 3 डिवाइसेस। सो ये था मेरा दूसरा रीजन एज टू व्हाई आई परचेज दिस। तो अब मैंने जो रीजंस बता दिए हैं आपको, मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। राइट नाउ इट्स कनेक्टेड विद माई कंप्यूटर एंड अगर मैं इसे स्विच करूंगा ओवर टू माई आईपैड, तो यहाँ पे आप देखिए स्विच हो गया है अभी। आई डोंट नो अगर कैमरा विल बी एबल टू पिक इट अप क्वाइट वेल, बट द ट्रैक पैड इज वर्किंग एंड द ट्रैक पैड वर्क्स स्मूथ फॉर मोस्ट। एक और अच्छी बात है ट्रैक पैड की कि अगर आप ट्रैक पैड यूज करते हैं फॉर ब्राउजिंग एटसेट्रा एंड ऑल, अगर आप ये देखेंगे, देखिए आप स्क्रॉल कर सकते हैं थ्रू द ट्रैक पैड, विच previously was not possible properly with my Logitech का ये जो माउस है, all right, it was possible but it was not as good as this। दूसरा चीज ये है कि मैं इसमें ट्रिपल स्वाइप भी कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस आई कैन यूज माई 3 fingers and I can switch between the apps that I'm on, है ना, back and forth। देखिए I can just move back and forth between Chrome and Safari। This was not possible with my mouse, it is now possible with this trackpad। दूसरी एक खासियत है ये ट्रैक पैड की, स्पेशली जब मैं इसे यूज करता हूं ऑन माई एडिटिंग। अगर मैं कोई वीडियोस एडिट कर रहा हूं ऑन लूमा फ्यूजन फॉर इंस्टेंस, मैं माउस से ऑलराइट ये नहीं कर सकता था जो मैं अब कर सकता हूं। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस इफ आई गो हियर नाउ
आई कैन डू दिस, ये स्क्रोलिंग में कर सकता हूं। देखिए जस्ट विथ 2 फिंगर्स आई कैन डू दिस स्क्रोलिंग। दिस वॉज नॉट पॉसिबल अगर मैं कीबोर्ड और माउस यूज कर रहा होता। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं अपना ये लॉजिटेक वाला जो कीबोर्ड है वो यूज कर रहा होता, द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस स्क्रोलिंग वॉज टू होल्ड शिफ्ट एंड देन यूज माई माउस, पर मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। तो इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ माई प्रॉब्लम्स जो ये ट्रैक पैड के कारण एक्चुअली में सॉल्व हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स, स्पेशली ये एंड इवन द ब्राउजिंग। ऑलराइट, और अगर मैं स्विच करना चाहता हूं, देखिए कितने आराम से स्विच हो गया ये। सो दिस इज रियली गुड। इन टर्म्स इसकी जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी भारी है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँगा। इनफैक्ट आई विल लेट यू नो व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स, बिकॉज अभी तक मैं कॉन्स पे गया नहीं हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू हाउ ईजी इट इज़ टू स्विच बिटवीन माई आईपैड एंड माई iMac, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो ये मेरा टेबल है। I'm sorry about the cable management. My cable management has always been horrible, so I apologize for that, for showing you such a shabby table. But this is what a working table looks like. अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि how easy it is for me to switch between my iPad, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। I don't know अगर आप देख पा रहे होंगे कि नहीं clearly. Let me reduce the brightness ताकि आपको इसका जो कर्सर है on iPad वो भी दिख जाए। तो अगर आप देख रहे हैं अभी ये कर्सर मेरे iPad पे मूव हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे नहीं हो रहा है, पर अभी अगर मैं इसे शिफ्ट करूंगा, ऑलराइट, सो माय iPad इज सेट अप ऑन नंबर 1. इफ आई वांट टू स्विच, ऑल आई नीड टू डू इज ऑन माय कीबोर्ड आई जस्ट नीड टू प्रेस फंक्शन एंड 2. ऑलराइट, दैट्स इट. तो फंक्शन और 2 अगर मैं अभी प्रेस करता हूं तो अब इमीडिएटली स्विच्ड ओवर टू माय कंप्यूटर. देखिए माउस पैड यहां पे चल रहा है ना. सो इट्स वर्किंग हियर. And if I pull up a browser, for instance, चलो भाई मैं सफारी खोलता हूँ, for instance, all right, और यहाँ पे कोई भी एक विंडो खोलता हूँ, तो आप आराम से यहाँ पे भी स्क्रॉल कर सकते हैं. देखिए मैं ट्रैक पैड को यूज कर रहा हूँ टू स्क्रॉल दिस, है ना. सो इट्स सो सिंपल एंड इट्स रियली इफेक्टिव. ये काफी अच्छा है. इसका ट्रैक पैड जो है, इट इज much better than I anticipated for this price point. Alright, वापस अगर मुझे iPad में स्विच करना है, all I need to do is function number 1 प्रेस कर रहा हूँ and I'm back to my iPad. I don't know if camera will be able to pick it up क्योंकि डिस्टेंस में है, but let me bring it up. अगर आप वो ट्रैक पैड को देख पा रहे हैं, देखिए ट्रैक पैड यहाँ पे, and the track pad works really well. देखिए it is smooth, it is really smooth, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So स्विचिंग बिटवीन माई 2 डिवाइसेस, इनफैक्ट आप एक तीसरा डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक फ़ोन हो, या फिर आपके पास अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो, या इवन अ विंडोज़ मशीन हो, आप वो तीसरे वाले मशीन को भी कनेक्ट कर सकते हैं. सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपको एक मैनुअल मिलेगा इसके डब्बे में, जो मैंने आपको बताया कभी भी फेंकना नहीं चाहिए. आप वो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका जो पेयरिंग प्रोसेस है ना, पेयर करने के लिए फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस फंक्शन एंड नंबर 1 फॉर 2-3 सेकेंड्स. यहाँ पे ब्लूटूथ वाला एक लाइट फ्लैश होगा, तब जाके आप कनेक्ट कीजिएगा अपने डिवाइस को, पहले डिवाइस जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं. सेम प्रोसेस आप रिपीट कीजिएगा. फंक्शन और 2 को 2-3 सेकंड के लिए दबाइए, जब तक ये ब्लूटूथ वाला जो लाइट है फ्लैश नहीं होता है. ऑलराइट, तब जाके आप कनेक्ट कीजिएगा एंड देन यूल बी एबल टू टॉगल बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज डिवाइसेस. यहाँ पे क्लियरली आपको कैप्स लॉक का भी एक लाइट दिया गया है. ऑलराइट, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा. देखिए लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑफ हो गया. तो कैप्स लॉक का लाइट ऑन ऑफ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, मेरे हिसाब से, और वो इसमें दिया है, विच इज़ वेरी गुड. ट्रैक पैड का साइज आई बिलीव थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा होता, बट इज रिस्पेक्टेबल. द बटन्स फील वेरी वेरी, आप बोल सकते हैं, टैक्टाइल एंड इट्स गुड. एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको. यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे कनेक्ट करने का बटन भी है. अगर आप ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं थोड़ा और पास ला के आपको दिखा देता हूँ. और अब मैं एक्चुअली ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में ब्राइटनेस थोड़ा काम आएगा. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कनेक्ट वाला बटन भी है यहाँ पे क्लियरली. तो यहाँ पे इंडिकेटर्स है कि कितना चार्ज बाकी है, कितना चार्ज करना है आपको. और साइड में आपका USB, माइक्रो USB जो है, उसका एक यहाँ पे पोर्ट है, ताकि आप इस कीबोर्ड को चार्ज कर सकें. तो ओवरऑल मैं कहूँगा इट रियली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ माई प्रॉब्लम्स, विच इज़ मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन माई iMac एंड माई iPad. तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है. I just have to use one keyboard, not many keyboards, and the beauty is कि इसमें ट्रैक पैड भी है. तो मुझे एक्चुअली में एप्पल का ये माउस भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है.
पर मैं एप्पल माउस स्टिल प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। बट हे, इन केस आपको यूज़ नहीं करना है, आप ट्रैक पैड यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक पैड सरप्राइजिंगली फॉर दिस प्राइस पॉइंट वर्क्स रियली रियली वेल, मैं वो बता देता हूँ। ऑलराइट, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ क्वाइट गुड, बट नॉट ऑल इज वेल। ऑलराइट, लेट मी टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। ऑलराइट, इसके जो नेगेटिव्स हैं, ओके, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नेगेटिव मैं आपसे शेयर करता हूँ इज माई टाइपिंग एक्सपीरियंस। उसके लिए मैं बस एक पेजेस वाला डॉक्यूमेंट पुल अप करता हूँ। लेट्स गो ओवर टू अ न्यू डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, एंड ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो इज रिलेटेड टू मोटर मेमोरी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इस कीबोर्ड का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। कीज के जो साइज है उसे देखिए ध्यान से। ऑलराइट, एस्केप की का आप साइज देखिए कितना छोटा है, कंट्रोल की का आप साइज देखिए कितना छोटा है, और मेरा मैक का ये जो कीबोर्ड है वो तो ऑलरेडी इतना छोटा है, ये उससे भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। सो इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ऑलराइट, सो टाइपिंग इज गुड। इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलराइट, लेट मी स्विच ओवर टू माई कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर हो गया यहाँ पे। सो इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दिस इज क्वाइट responsive. It is good अगर आप देख रहे हैं। I don't know if it's visible. Let me again switch back to lower, क्या बोलते हैं, brightness। मैं यहीं पे टाइप करता हूँ। This is quite responsive. This is quite good. आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये टाइप कर रहा है। I mean, यहाँ नीचे में टाइप हो रहा था अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, I can again show you, यहाँ पे टाइप करके। So it is good in terms of responsiveness, but problem क्या है, because of the size of the keyboard ना and because of the travel distance, आप कभी कभार because of your motor memory ना, अगर आपको backspace करना है ना, आपका हाथ automatically यहाँ पे जाएगा based on your previous keyboard का size। अब देखिए, मैं अगर अपने Mac का ये छोटा कीबोर्ड भी ना इसके ऊपर रखूंगा, इसका जो डिलीट या बैकस्पेस वाला बटन है ना वो एक्चुअली में ट्रैक पैड एरिया में आता है यहाँ पे। बिकॉज ये कीबोर्ड इतना छोटा है इन साइज, ऑलराइट, यू विल मेक दैट मिस्टेक बिकॉज ऑफ मोटर मेमोरी, योर फिंगर्स विल कीप गोइंग हियर फॉर बैकस्पेस। एंड क्योंकि इसके बटन्स भी इतने छोटे हैं ना, तो आपको वो एक प्रॉब्लम दिखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इट हैज, दैट द कीज आर वेरी स्मॉल, द कीबोर्ड साइज इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। तो हालांकि ये रेस्पॉन्सिव है, पर आपका मोटर मेमोरी के कारण योर हैंड्स विल कीप गोइंग हियर बिकॉज इट्स सर्चिंग फॉर अ बिगर कीबोर्ड। ऑलराइट, सो इट विल टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, बट वंस यू आर यूज्ड टू इट, जो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आई थिंक यू विल बी गुड विद इट। ऑलराइट, पर ये इसकी पहली खामी है या पहला इशू है। इसका दूसरा इशू एक्चुअली में है कि ये कीबोर्ड बहुत भारी है यार। आई मीन, आई नो दैट may mean that it's actually well built, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है ना, बहुत कम फ्लेक्स है, पूरा ऑल प्लास्टिक बॉडी है बट फ्लेक्स बहुत कम है इसमें। ऑलराइट, सो इट्स मेड रियली वेल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट्स वेरी हैवी। तो अगर आप एक कीबोर्ड चाहते हैं ना फ्रॉम द पोर्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव, अगर आप इसे कैरी करना चाहते हैं अपने बैग पे, ऑलराइट, सो दिस इज गोना बी अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स वेरी हैवी, बहुत भारी है। जब मैं डब्बा भी खोल रहा था ना, मैं सोच रहा था अंदर डब्बे में कुछ होगा, पर नहीं यार, कीबोर्ड इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज वेरी हैवी। So from the portability factor, that is a minus point, all right. पर good thing is कि इसमें कीबोर्ड और ट्रैक पैड दोनों है, तो आपको दोनों कैरी करने की जरूरत नहीं है। But the minus is that it's so heavy and it's also bulky। अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पे, ये bulky भी है। If I compare this to my Mac keyboard, यार my Mac keyboard is like, इसको उठाने के बाद जब मैं ये उठाता हूँ ना, it's like experiencing picking up a 10 किलो का डंबल और उसके बाद आप 3 किलो के डंबल पे चले गए हो, वैसा एक एक्सपीरियंस है ना। तो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल माइट वांट टू बाय दिस बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी। सो इट्स नॉट ग्रेट फॉर पोर्टेबिलिटी, लेट मी टेल यू दैट। हालांकि ये छोटा है इन साइज, बट वेट इतना ज्यादा है ना कि अब अगर इसे बैग पे कैरी करोगे ना, आपको वेट लगेगा। सो दैट इज माई सेकेंड प्रॉब्लम विद दिस। अब इसका जो तीसरा प्रॉब्लम है इज एन ergonomic issue, the way it's designed, all right? Why do I say it's the way it's designed? I know मैंने इसके कीज के साइज के बारे में ऑलरेडी आपको बोल दिया है, बट दैट इज नॉट व्हाट आई मीन बाय एन ergonomic इशू। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसे अपने आईपैड के साथ यूज करना चाहते हैं, ऑलराइट, आईपैड के ठीक नीचे में ये टैब होता है, ऑलराइट, जिसे आप स्वाइप अप करते हैं ऐसे, ऑलराइट। आई थिंक माई स्क्रीन इज टू ब्राइट, तो लेट मी रिड्यूस द ब्राइटनेस जस्ट अ लिटिल बिट, ऑलराइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका ergonomic इशू क्या है
कि अगर आप इसे स्लॉट करेंगे, दैट वाज द एंटायर आइडिया राइट, ये जो एरिया है यहाँ पे वो आपको दिया गया है ताकि आप अपने टैबलेट को स्लॉट कर दें। बट अगर आप इस टैबलेट को स्लॉट करेंगे ना, अगर आप बैठ के इसे यूज़ कर रहे हैं, वो नीचे वाला तो स्लॉट आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप स्वाइप आप कैसे करेंगे? देखिए, आई एम फेसिंग रियल डिफिकल्टी इन स्वाइपिंग अप बिकॉज वो अवेलेबल ही नहीं है। ऑलराइट, चाहे आप अपने फ़ोन को रखें यहाँ पे, चाहे आप अपने टैबलेट को रखें यहाँ पे, स्पेशली अगर आप इसे आईपैड के साथ यूज़ कर रहे हैं ना, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, बिकॉज यू कैन नॉट रीच दैट बॉटम यहाँ पे। तो अगर मैं कोई ऐप में चला गया ऐसे, आई कैन नॉट डू दिस। हाँ, अगर मैं ऐप में चला गया, ट्रैक पैड है, तो आप ट्रैक पैड से डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गो देयर। फॉर इंस्टेंस, इफ आई कम बैक टू आईपैड यहाँ पे, तो मैं डबल टैप करूंगा, आई कैन गो बैक होम। सो ट्रैक पैड इज देयर, बट अगर आपका मन किया कि चलो स्क्रीन को टच करके ऐसे ऊपर करें, वो आप नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज एन एर्गोनॉमिक इशू, है ना। तो द वेरी पर्पस ऑफ दिस स्लॉट गोज अवे। अगर इस स्लॉट को इतना डीप नहीं बनाया होता तो मे बी इट वुड हैव बीन बेटर। एंड प्लस इसका जो एंगल भी है ना, वो इतना इतना बेंट एंगल है एक, जो आई डोंट अप्रिशिएट। थोड़ा ऊपर होना चाहिए था ऐसे, तब जाके थोड़ा मजा आता। ऑलराइट, बट इट्स टू स्लांटेड, सो वो भी एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। बट अपार्ट फ्रॉम दीज इश्यूज, आई थिंक द कीबोर्ड वर्क्स रियली वेल। और मैं फाइनली आपको इसका एक्सपीरियंस जो है मेरा यूज करने के बाद वो शेयर करता हूं। सो माई फाइनल थॉट्स ऑन दिस कीबोर्ड यार, 2000 करीबन 200 रुपये में आपको ये मिलेगा, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। और एट दैट प्राइस रेंज, फॉर वॉट इट ऑफर्स, आई थिंक इट इज वर्थ योर मनी। हाँ, पर इसके स्पेसिफिक यूजेस हैं। पोर्टेबिलिटी और ट्रैवल के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे, कर तो सकते हैं, बट इट्स नॉट आइडियल बिकॉज ऑफ इट्स वेट। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ इट्स साइज आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा टू गेट एडजस्टेड, टू गेट यूज टू दिस to these keys, to this keyboard overall and this trackpad. पर अगर आप ये जो इसके खामियां हैं, अगर उसे साइड करें, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर द प्राइस दैट इट कम्स एट। एंड मैं रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे जो लॉजिटेक के भी जो ट्रैक पैड्स और कीबोर्ड्स आते हैं वो इससे कंपैरेटिवली महंगे हैं। अगर आप एप्पल की सिर्फ ट्रैक पैड को लेने जाए, ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी इज मच बेटर, बट दैट प्रोडक्ट अलोन इज अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपये, है ना। और कीबोर्ड इज अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपये अगेन। सो 22 हज़ार रुपये आप खर्च करेंगे अगर आप एप्पल का एक प्रोडक्ट लेने जाएंगे, ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड। यहाँ पे आपको 2200 रुपये में आपको कीबोर्ड भी मिल रहा है, ट्रैक पैड भी मिल रहा है। एंड द ब्यूटी इज दैट यू कैन स्विच बिटवीन 3 डिवाइसेस, 1 2 3। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये इफेक्टिवली काम करता है। And for my needs, that is switching between my iPad and my iMac, it is perfect. All right, one keyboard for both my devices is perfect. For my iPad, ये trackpad भी मुझे देता है, that is again perfect. And the biggest solution that I received was मुझे ये USB-C पोर्ट यूज नहीं करना पड़ता है iPad का, because I can completely connect this wireless via Bluetooth. All right, so कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, मेरे हिसाब से 2200 रुपये के लिए ये एक पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट है यार। हाँ, इसकी खामियां हैं, बट इफ यू गेट यूज टू दी डाउन साइड्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। और ये आपके कंप्यूटर टेबल पे अच्छे तरीके से सज जाएगा। एंड मेरे हिसाब से एट दिस प्राइस पॉइंट आपको ये लेना चाहिए। मैं बार बार प्राइस पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2200 रुपये में और क्या चाहिए यार। आप बोल सकते हैं जुक, आप इनकी क्या जान लेंगे। तो इट इज़ अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट दिस प्राइस रेंज। और अदर थिंग इज बैटरी भी नहीं लगता है इसमें, USB से चार्ज हो जाता है। हालांकि माइक्रो USB है, नॉट USB-C। USB-C होता तो और भी मैं ब्राउनी पॉइंट्स देता इसको, बट माइक्रो USB है और आप इसे चार्ज कर सकते हैं वाया माइक्रो USB। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, नहीं? तो ओवरऑल आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। आप बेझिझक इसे खरीद सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जहाँ पे भी आपको मिल जाए आप वहाँ से खरीदिए। आपको ऑफलाइन मिल जाए, ऑफलाइन खरीद लीजिए, जहाँ पे भी आपको सस्ता मिलता है वहाँ से खरीदिएगा आप। पर मेरे हिसाब से आई कैन रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो इट्स गॉट, आप बोल सकते हैं 1.5 थम्स अप। खामियों के कारण थोड़ा सा हिल जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गुड फॉर माई नीड्स एंड वॉन्ट्स। सो लेट्स हेड ओवर टू द आउटरो नाउ। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर के
और अगर आप वैसे भी कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तो कमेंट्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिएगा, अपने सवालों को डाल दीजिएगा। मैं आपके सवालों का जो जवाब है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब दबा दिएगा। आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा, यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट अगर आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें, और साथ ही में वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।